शॉक लगा शॉक लगा। टोल्ड यू दिस इज द टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स। कहा था मैंने, मोरक्को की कहानी नहीं है सिर्फ जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, ब्राजील वर्ल्ड कप के बाहर जा चुके हैं। पहले जर्मनी की बात की थी, उसके बाद हमने कहा था कि कैसे बेल्जियम नहीं पहुंच पाए, द रेड डेविल्स डिडंट मेक इट, द नंबर 2 साइड इन द वर्ल्ड, एंड नाउ ब्राजील हैव बीन नॉक्ड आउट। एंड मैंने जब प्रीव्यू बनाया था तो मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, मैंने कहा ये क्रोएशिया की टीम है जो जापान के खिलाफ 120 मिनट की फुटबॉल खेल के आ रही है, पेनल्टीज तक मामला गया था, थके हुए होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया। दे वर राइट अप फॉर अ फाइट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे शोड। एंड आई थिंक ब्राजील विल लुक बैक एट दिस गेम एंड से यार ये मैच कैसे हार गए, एक ऐसी टीम से जो इतनी थकी आ रही थी इस मुकाबले में। शुरुआत बेहतरीन रही, ब्राजील ने काफी सारे चांसेस क्रिएट किए, ऐसा लग रहा था क्लियरली द बेटर साइड। क्रोएशिया भी डिफेंसिवली काफी अच्छे थे, ऐसा लग रहा था कि मजबूत हैं, इतनी आसानी से कंसीड नहीं करेंगे। बट देन अ मोमेंट ऑफ मैजिक, 90 मिनट्स में गोल ना होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में मामला गया, लग रहा था कि अनदर डे अनदर गेम गोइंग टू पेनल्टीज, बट नेमार प्रोड्यूस्ड अ मोमेंट ऑफ मैजिक यार। जिस तरीके से उन्होंने वो गोल मारा और उसके साथ साथ पहले के ऑल टाइम गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड की बराबरी की ब्राजील के लिए, इट फेल्ट लाइक अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मैन। इट फेल्ट लाइक इस तरह का गोल डिजर्व करता है अगर आपका नाम पेले के साथ एक सेंटेंस पे लिया जाना चाहिए। And then what happens? It just felt like Brazil over-celebrated the occasion. It just felt like they switched off. मेरे साथ जिल्बर्टो सिल्वा बैठे हुए थे स्टूडियो में और उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि ये बिल्डअप कैसे हुआ और कैसे ब्राजील कॉर्नर में ले जाने के बजाय, फाउल करने के बजाय क्रोएशिया को इतनी आसानी से पोजेशन दे बैठे और वहां से पेटकोविच ने गोल मार दिया, इक्वलाइजर, विच मेंट फाइनली वी डिड हैव पेनल्टीज। एंड पेनल्टीज में मैंने आपको बताया था क्रोएशिया के गोलकीपर कितने अच्छे थे पिछली बार, राइट? लिवाकोविच ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, द जापानीज हैड नो आंसर टू हिज स्ट्रेंथ एंड वंस अगेन क्रोएशिया वर प्लेइंग टू देयर स्ट्रेंथ। उन्होंने 120 मिनट में काफी जिगर दिखाया यार। दे केप्ट देमसेल्व्स इन द गेम, दे इवन मैनेज्ड एन इक्वलाइजर एंड इट ऑलमोस्ट फेल्ट फिटिंग दैट इवेंचुअली व्हेन इट केम टू पेनल्टीज इट शुड बी क्रोएशिया दैट वर गोइंग थ्रू एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। अब एक तरफ आप कहेंगे लिवाकोविच बहुत अच्छे थे, दूसरी तरफ एक सवाल मेरा आप सबसे ये है कि अगर आपके बेस्ट पेनल्टी टेकर, आपके इतिहास के सबसे बेहतरीन पेनल्टी टेकर्स में से एक नेमार जूनियर हैं, तो क्यों आपने उनको 5वीं पेनल्टी तक रोक के रखा? Knowing the fact that you've just conceded an equalizer in additional extra time और दबाव आप पे आ चुका है, क्या एक थॉट बनता था कि नेमार पहली पेनल्टी लेते? क्योंकि अगर वो पहली पेनल्टी अंदर चली जाती, मे बी इट वुड हैव बीन एडवांटेज ब्राजील, बट ऐसा हुआ नहीं। अब कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, बट डिडंट वाली सिचुएशन यहाँ पे आ गई और ब्राजील को अब मुड़ के जाके देखना पड़ेगा यार इस वीडियो को कई बार और सोचना पड़ेगा कि what went wrong essentially यार with us, but eventually थोड़े से सब्स्टिट्यूशंस जो कि कोच शीटर ने किए उसकी वजह से भी ये मैच हारी है ब्राजील और कुछ हद तक क्रोएशिया ने अपना जिगरा दिखाया और दिखाया कि क्यों वो पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट थे। अनुभव जो है वो मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता और यही मॉड्रिच जैसे खिलाड़ियों ने इस मैच में करके दिखाया। तो इवेंचुअली द स्टोरी लाइन, क्रोएशिया हैव गॉन थ्रू टू द सेमीफाइनल्स, द लास्ट टाइम फाइनलिस्ट अब सेमीफाइनल में पहुंच गए और ब्राजील को क्वार्टर फाइनल में ही घर की फ्लाइट वापस बुक करानी पड़ी है। उसके साथ साथ एक और खबर आई कि उनके नेशनल टीम हेड कोच जो कि चीटा हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया या शायद फेडरेशन ने उन्हें बोला कि नो मोर, वट एवर इट इज़। ब्राजील इज़ अ वेरी इमोशनल नेशन, बहुत इंडिया की तरह है यार, बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत फैमिली टाइप उनके रिलेशनशिप्स हैं और जब ये ब्राजील की टीम अगर सेमीफाइनल या फाइनल तक नहीं पहुंच पाए तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही और उसकी गाज जो है गिरी है कोच पे। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वी डोंट नो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि क्रोएशिया को आप लाइटली नहीं ले सकते। लॉजिक कहता है कि 120 मिनट के मैचेस खेलने के बाद जो भी उनके सामने आएगा वो शायद थोड़ा सा एडवांटेज के साथ जाएगा, बट दिस इज क्रोएशिया, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड देव गॉट द मेंटालिटी, पीछे भी जाते हैं तो हार नहीं मानते। सो वेल डन टू क्रोएशिया, अनदर बिग अपसेट इन द टूर्नामेंट एज लास्ट टाइम फाइनलिस्ट गो थ्रू एंड द मोस्ट सक्सेसफुल साइड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप्स इज आउट। The big game I'm looking forward to today is England versus France। यार ये इंग्लिश चैनल की जो राइवलरी है ये देखने लायक होने वाली है और हमने जब क्वार्टर फाइनल्स का लाइनअप बताया था तो कहा था एक मैच जो शायद आप सब देखना चाहेंगे वो होगा इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। अब आपको लॉजिक कहेगा कि शायद फ्रांस क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो आसानी से आगे चले जाएंगे, बट जस्ट अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री फॉर यू। दिस इज अ फ्रेंच साइड जिसमें बेंजेमा नहीं है, जिसमें एनकुंकू चले गए इंजरी की वजह से, पोग्बा, कांटे नहीं है, उसके बावजूद ये फ्रेंच फुटबॉल ऐसी शैंपेन फुटबॉल खेल रही है कि ऐसा लग रहा है कि यार इट कुड बी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1962 कि कोई टीम अपना वर्ल्ड कप का जो क्राउन है वो डिफेंड कर पाए, पर उनके सामने इंग्लैंड की चुनौती। अब गैरेथ साउथगेट के सामने बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि सर आप अभी तक मैनेजर कैसे हैं, क्योंकि इस तरह की फुटबॉल जो है वो कोई भी मैनेजर रह के सर्वाइव नहीं कर पाता है, बट उन्होंने हर सवाल का जवाब किसी ना किसी तरीके से ढूंढ निकाला है, इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट अगर हैरी केन गोल ना भी मारे तो किन किन सोर्सेज से गोल आ सकते हैं।
फिल फोर्डन कमाल के खिलाड़ी हैं, जूड बेलिंगम has possibly been one of their best players. Apart from that, I think defensively जो उनकी concerns थी वो भी हद तक सॉल्व हो गई हैं, क्योंकि हैरी मैग्वायर का टूर्नामेंट अभी तक अच्छा गया है. जॉन स्टोन्स के भी आप नंबर देखेंगे, फ्रॉम हिज पासिंग टू हिज इंटरसेप्टिंग टू हिज टैकलिंग बहुत बेहतरीन है, और काइल वॉकर को भी अब वो लाके खेलने लगे हैं, तो दैट 3 at the back might work. Or will it work? बिकॉज आज उनके सामने होगी किलियन एम्बापे की चुनौती, जो कि इस टूर्नामेंट के रिकॉर्ड गोल स्कोरर हैं, और ऑब्वियसली धीरे धीरे रिकॉर्ड तोड़ नहीं रहे, अपने ही रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं. किलियन एम्बापे को पकड़ के रखेंगे तो शायद इंग्लैंड जो है वो सेफ रहेंगे. अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि फ्रांस की टीम में ग्रीजमैन जैसे खिलाड़ी हैं. थियो हर्नांडेस पे नजर रखिएगा, जो कि किलियन एम्बापे के ठीक पीछे खेलते हैं. ओवरलैप अंडरलैप पे वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट द फ्रेंच कुड बी अ हैंडफुल फॉर दिस इंग्लिश साइड. इंग्लैंड जो एक चीज अच्छी कर सकती है वो अपने यूथ पे डिपेंड करके काउंटर कर सकती है. फ्रांस को अपनी अच्छी फुटबॉल खेलने दें, सब कुछ करने दें जो वो करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास मौका आए, फिल फोर्डन और बुकायो साका जैसे खिलाड़ियों से, जूड बेलिंगम जैसे खिलाड़ियों के जरिए होप करें कि हैरी केन तक बॉल पहुंचाएं और हैरी केन गोल मारे. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन टू कॉल. मैं जानना चाहता हूं आपकी नजर किस खिलाड़ी पे है और किन खिलाड़ियों पे है. फ्रांस में इतने अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, चाहे उनके डिफेंस में हो या उनके मिडफील्ड में शुआमेनी जैसे खिलाड़ी हो, या फिर किलियन एम्बापे, या फिर डेम्बेले, या फिर ग्रीजमैन एंड ओलिविये जिरू, देयर रिकॉर्ड गोल स्कोरर इन देयर हिस्ट्री. And on the other side are guys like Harry Kane, Harry Maguire, Jude Bellingham of course has been playing really well, Bukayo Saka, Phil Foden. लिस्ट जो है वो लंबी चली जाती है, और ये दोनों कैंप्स जो हैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं. डिडियर डेशॉन्स के एक्सपीरियंस को मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा रेट करूंगा, और इसलिए मुझे लगेगा कि शायद इस फ्रेंच टीम में वो क्वालिटी है कि अगर ये मैच डीप भी जाता है तो वो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. लेकिन अगर गैरेथ साउथगेट ने कुछ अनोखा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो कि उनसे उम्मीद नहीं करते हैं, I will not count out England as well. But my prediction still is slightly leaning towards France. I want to know what you guys think. But what a contest this promises to be. सिर्फ 2 मिनट बचे. 10 मिनट का इंजरी टाइम खेला जा रहा है लोकल स्टेडियम में, और नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना के मैच में अर्जेंटीना के पास अभी भी बढ़त है, पर इट्स अ रियली नर्वस एनकाउंटर. इसका भी रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम यूज़ करते हैं और मोरक्को के मैच के बारे में बताते हैं, जो कि पोर्चुगल से खेला जाएगा. राइट, सो कम फॉलो मी एज आई गो बैक टू माई पोजिशन. इट्स अ टेंस माहौल, सो बेयर विद मी. फ्रांस नहीं खेल रही है. ओह नो, सर का टेंशन देखिए आप. अमेजिंग. मोरक्को पोर्चुगल, वी आर रेडी फॉर दिस. राइट, अब मोरक्को की कहाँ से शुरुआत करूँ. राइट, 1970 में वो पहली टीम बने थे जिन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 1 पॉइंट लिया था. फर्स्ट अफ्रीकन टीम टू पिक अप अ पॉइंट इन द वर्ल्ड कप. उसके बाद 1986 में उन्होंने पहली अफ्रीकन टीम बनने की पदवी हासिल की जिसने अपना ग्रुप टॉप किया, और उसके बाद वो अब पहली अफ्रीकन टीम बन सकते हैं जो कि सेमीफाइनल तक का रास्ता तय कर सकते हैं. व्हाट अ मोमेंट इट माइट बी फॉर देम. अब थोड़ी सी हिस्ट्री इसमें कि पिछले विश्व कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक हेडर के जरिए गोल मारा था ग्रुप स्टेजेस में, और मोरक्को को बाहर का रास्ता दिखा दिया था ग्रुप स्टेजेस से ही, और पोर्चुगल को आगे ले गए थे स्पेन के साथ साथ. अब वही पोर्चुगल जो है वो उनके सामने खड़ी है इस मैच में. वलीद रेग्रागी जो है वो अगस्त में ही नियुक्त हुए हैं कोच, और उन्होंने कमाल दिखाया है इस टीम के साथ. काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं. हकीम जियेश की हम बात कर चुके हैं काफ़ी वीडियोस में, उसके साथ साथ आमराबाट, उसके साथ साथ अशरफ हकीमी जिन्होंने वो विनिंग पेनल्टी मारी थी पिछले मैच में स्पेन के अगेंस्ट. स्पेन बॉर्न प्लेयर जिन्होंने स्पेन को बाहर का रास्ता दिखाया. काफ़ी सारे बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बट सबसे ज़रूरी बात यह है कि अरब वर्ल्ड की अकेली टीम बाकी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अकेली उम्मीद बाकी है. क्या मोरक्को एक और सरप्राइज दे सकते हैं. दूसरी तरफ पिछले मैच की सबसे बड़ी खबर ये थी पोर्चुगल के कैंप से कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैच शुरू नहीं किया. बाद में फर्नांडो सैंटोस ने बताया कि एक टैक्टिकल मूव थी. क्रिस्टियानो नाखुश नहीं है, उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी, और इसीलिए हमने खिलाया गोंजालो रामोस को. रामोस ने मारी हैट्रिक पहली पोर्चुगल स्टार्ट में, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से पोर्चुगल ने 6-1 की स्कोर लाइन से क्वार्टर फाइनल तक का रास्ता तय किया. तो ये मोरक्को और पोर्चुगल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है. ऑफ कोर्स ये मोरक्को की वो टीम है जिसका डिफेंस बहुत ही मजबूत रहा है अभी तक इस विश्व कप में. सिर्फ 1 गोल कंसीड किया, और वो भी एक ओन गोल के जरिए आया था, उन्हीं के प्लेयर के जरिए. सो डिफेंसिवली वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर ये गेम डीप जाता है, अगर उनकी टैक्टिक्स जैसी रही अभी तक वैसी नजर आती हैं, तो डोंट बी सरप्राइज इफ दिस कुड टर्न आउट टू बी अनदर वन ऑफ दोस क्लिफ हैंगर्स, अनदर वन ऑफ दोस अपसेट्स परहैप्स. लेकिन जिस तरीके से मामला जा रहा है, जिस तरीके से पोर्चुगल ने अपना मोमेंटम हासिल किया है पिछले मैच में, क्या रोनाल्डो नहीं खेलेंगे? अगर नहीं भी खेलते हैं तो भी क्या इस टीम में उतनी ताकत है कि लगातार 2 मैचेस जीत सकें और सेमीफाइनल में तक का रास्ता तय कर सकें? इट प्रॉमिसेस टू बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट एंड आई कांट वेट टू वॉच इट. याद दिला दें कि जो पोर्चुगल और मोरक्को का मैच जीतेगा वो इंग्लैंड और फ्रांस के विजेता से खेलेगा सेमीफाइनल में. Certainly excited about this. Now just quickly look back at what's happening in this game. 10 मिनट खेले जा चुके हैं इंजरी टाइम के. एक फ्री किक मिली है नेदरलैंड्स को. इसकी कहानी क्या होगी जल्दी से बताऊंगा.
दीज आर माई नोट्स। जब पेनल्टीज ली जा रही थी अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स के मैच के बीच, तो नोट्स लेने पड़ते हैं यार, देखना पड़ता है किसने मिस की किसने स्कोर किया। दिस माई फ्रेंड सीजर, इज आर अ लॉन्ग डे एज वेल। 3:45 बज रहे हैं सुबह के और ये शो जो है अभी खत्म हुआ है हमारा। 2 पेनल्टी शूटआउट्स एक ही दिन पे। पहले ब्राजील के साथ क्या हुआ मैंने आपको बताया था, उसके बाद ब्राजील देख रहे थे कि यार हमारे पड़ोसी जो हैं वो भी बाहर चले जाएं तो अच्छा होगा, शायद, यू नेवर नो, बट ऐसा हुआ नहीं यार। जब मैंने वीडियो अपना पिछला खत्म किया था तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे वो फ्री किक ली जाने वाली है नेदरलैंड्स द्वारा, राइट, एंड दैट फ्री किक टर्न इनटू द इक्वलाइजर। इसी स्क्रीन पे वो आपने देखा था, इसी स्क्रीन से जो है वो हमारे चेहरे पे कैमरा गया एंड वी वेंट इनटू एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में और कोई गोल नहीं हुआ, 2-2 की स्कोर लाइन पे मैच खत्म हुआ। फिर फाइनली पेनल्टीज देखने को मिली और उस पेनल्टी में मतलब it was heart stopping really. Virgil van Dijk steps up to take the first penalty for Netherlands, misses, or should we say Emi Martinez saves. ये वही एमी मार्टिनेज हैं जो अर्जेंटीना के गोल में अब हैं, लेकिन बहुत टाइम तक वो अर्जेंटीना की स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं बना पाते थे। कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में उन्होंने ब्राजील में कोलंबिया के खिलाफ 3 पेनल्टीज बचाई थी, हीरो बने थे वो। एंड देन अर्जेंटीना वेंट ऑन टू विन द कोपा अमेरिका। 1993 के बाद कोई मेजर ट्रॉफी अर्जेंटीना ने जीती जब कोपा अमेरिका फाइनल जीता ब्राजील को हरा के, ब्राजील के घर में। अब ये वो अर्जेंटीना है, लियोनेल स्कलोनी की टीम, जो उस कॉन्फिडेंस के साथ इस टूर्नामेंट में आई है। सऊदी अरेबिया से हारी थी, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम बना है, जो सेल्फ बिलीफ आई है, वो देखने को मिली इस मैच में भी। 2-0 से आगे गए, जिसमें लियोनेल मेसी की असिस्ट और एक गोल देखने को मिला, बट उसके बाद नेदरलैंड्स ने वापसी का रास्ता ढूंढा। नाउ इट वाज ऑल अबाउट अर्जेंटीना's response, and with Messi on the field you can expect a response always. The way he guided, the way he shepherded all the youngsters in that team, it was there on display. शुरुआत में तो ऐसा लगा अर्जेंटीना आसानी से पेनल्टी शूटआउट जीत जाएगा, लेकिन फिर एंजो फर्नांडिस जब पेनल्टी लेने आए तो उन्होंने पेनल्टी मिस की। फिर से ड्रामा आफ्टर नेदरलैंड्स had already missed 2 penalties. Eventually एक 4-3 की स्कोर लाइन पे ये मैच खत्म हुआ ऑन पेनल्टी शूटआउट, एंड व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट वी हैड। अब इसका मतलब ये है कि सेमीफाइनल में नहीं जाएगी नेदरलैंड्स की टीम। एक बार फिर से वही हुआ जो 2014 के सेमीफाइनल में हुआ था इन दोनों टीमों के बीच। तब भी लुई वैन हाल मैनेजर थे, तब भी नेदरलैंड्स थी और तब भी पेनल्टीज पे बाहर गए थे। इस बार भी लियोनेल मेसी कप्तान है और इस बार भी लियोनेल मेसी की टीम आगे गई है। बट 2 पेनल्टी शूटआउट्स इन 1 डे, जिसमें एक में ब्राजील बाहर और एक में अर्जेंटीना अगले सफर के लिए तैयार। इट्स बिन एन एब्सोल्युटली रोलर कोस्टर ऑफ अ डे। पर ज़रूरी बात यह है कि अब सेमीफाइनल में क्रोएशिया, जो कि 2018 के फाइनलिस्ट हैं, और 2014 के फाइनलिस्ट यानी कि अर्जेंटीना आमने सामने आएंगे। कुड बी अ क्रैकिंग कॉन्टेस्ट। अब दोनों ही टीमें 2-2 घंटे की फुटबॉल खेल के पेनल्टीज पे जीत के इसमें पहुंची हैं, तो रियली नोबडी हैज़ अ क्लियर एडवांटेज, बट बोथ टीम्स हैव फाउंड अ वे टू विन गेम्स दैट maybe people thought could not have been won. So it'll be interesting to see कि सेमीफाइनल कैसा जाता है, but I certainly enjoyed the action. 4 बजने वाले, घर जाता हूँ, आप वीडियो एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि इंग्लैंड फ्रांस और जो दूसरा सेमीफाइनल है मोरक्को पोर्चुगल, उसके विनर्स कौन होंगे, गोल स्कोरर्स बता देंगे तो और मजा आएगा। I'll see you with a brand new video with 2 new semi-finalists. Until then, it's goodbye. I'm going home.